बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना और अपने घर वालों का भरपूर तरीके से ख्याल रखिए और इसके साथ साथ पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। आज हम इंग्लिश क्लास 10th का रिव्यू लेक्चर नंबर 1 करेंगे, यानी पिछले आपने 1 to 5 लेक्चर्स जो अटेंड किए हैं इन सब का रिव्यू होगा। इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने नरेशंस किए थे, तो हम आज नरेशंस के बारे में भी देखेंगे कि नरेशन से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। हम पास्ट टेंस में अगर नरेशन है हम डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट करते वक्त क्या प्रोसीजर होगा। अगर हमारे पास हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो उसको चेंज करते वक्त हमारे क्या रूल्स होंगे, और अगर फ्यूचर टेंस में है तो उसके क्या रूल्स होंगे। फिर उसके साथ साथ हम यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आर्टिकल्स देखेंगे और नॉन फ्रेज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नरेशन में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर हमारे पास हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच को किस टेंस में चेंज करते हैं। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जैसे यहाँ पे सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग स्पीच में, सेड, जो कि पास्ट टेंस में है। हमने इसी सेड के मुताबिक यानी ये पास्ट टेंस में है तो अपना रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में ही चेंज करेंगे। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आवर टीचर इज ऑन लीव। ठीक है, यानी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो कि प्रेजेंट टेंस में है ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। दे सेड दैट, कॉमास रिमूव किए, दैट यूज किया जो कंजक्शन वर्ड है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में आर लिखा था, आर टीचर, हमारी टीचर। अब चूंकि दे ने आर अपने लिए यूज़ किया है तो हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम आर को दे के अकॉर्डिंग देयर में चेंज करेंगे। दे सेड दैट देयर टीचर, अब वहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में इज यूज था जो कि प्रेजेंट टेंस था, और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है पास्ट टेंस में, तो हमने अपने रिपोर्टेड वर्ब को भी पास्ट टेंस में लेके जाना है, इज चेंज इनटू वाज। दे सेड दैट देयर टीचर वाज ऑन लीव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है उसका रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है। दे से आवर टीचर इज ऑन लीव। अब अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ हम लिखेंगे, यानी जिस टेंस में हमें रिपोर्टेड वर्ब दिया गया है हम उसी में रखेंगे। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट रहेगा, अगर पास्ट है तो पास्ट रहेगा, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगी। लेकिन जो हमारे प्रोनाउंस होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, वो चेंज होंगे सिर्फ, इसमें टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आवर टीचर इज ऑन लीव। अब हम ये देखते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में था, रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में है, तो कोई हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसी तरह लिखेंगे। दे से कॉमास रिमूव किया, कंजक्शन वर्ड दैट यूज किया, आवर टीचर, यहाँ पे हमने प्रोनाउंस चेंज करना है, आवर टीचर, दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा देयर टीचर, और इज एज इट इज लगेगा क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी उसी टेंस में रहेगा जो हमें गिवन है। दे से दैट देयर टीचर इज ऑन लीव। इसी तरह नीचे देखिए थर्ड सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है, दे विल से। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड वर्ब पर कोई चेंज नहीं होगा, सारी जो चेंजेस होती हैं वो ज़्यादातर हमारे पास्ट टेंस के लिए होती हैं। दे विल से आवर टीचर इज ऑन लीव। हमने कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, दे विल से एज इट इज रहेगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसको एज इट इज हम लिख लेंगे। दे विल से कॉमास रिमूव करके हम दैट यूज करेंगे, और आवर टीचर को हम थर्ड पर्सन के मुताबिक, दे के मुताबिक देयर टीचर में कन्वर्ट करेंगे, और इज
प्रेजेंट टेंस में था और चूँकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी फ्यूचर में था, इसलिए यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही आएगा। दे विल से दैट देयर टीचर इज़ ऑन लीव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने यूनिट 1 में देखा था ग्रामर में कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने अब ये देखना है कि कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन वो नाउन है जिसमें कोई मटेरियल होता है, हमारे पास सॉलिड चीज़ होती है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारी कंक्रीट नाउन में शामिल होंगी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम फील करते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, हमारी आइडियाज़ होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? द, आ, एन, यानी द, ए और एन। अब हमने ये देखना है कि इनमें से डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं। डेफिनेट आर्टिकल है द। अब द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हम मखसूस चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, जो प्लूरल होती हैं या स्पेशल थिंग्स जो होती हैं, उनके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब ये जो डेफिनेट आर्टिकल द है, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा सिंगुलर नाउन है हमारे पास जो कि रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को, यानी पूरी क्लास के लिए अगर बोलता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हम एक एक बच्चे का नाम लेंगे तो हम आर्टिकल द नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ये आप लोग एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और हम कहेंगे 10th बी और कोई इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे द 10th बी, ठीक है, कि हम इस या द 10th, कि हम 10th क्लास के बच्चों के साथ बात करें, तो क्योंकि उस वक्त आप स्पेशल बन जाते हैं, प्रॉपर बन जाते हैं, इसलिए आप डेफिनेट हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम जो हमारे रिवर्स हैं, हमारे सीज हैं, ओशंस हैं या बुक्स हैं, स्पेशल हाउली बुक्स हैं, जैसे इनसे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? आ एंड एन। आ एन, ये दोनों हमारे क्या हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम कोई चीज़ काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं चीज़ को, तो हम उसके लिए आ या एन यूज़ करते हैं, और वो भी एक चीज़ के लिए। आ जो है वो हम ऐसे वर्ड से पहले यूज़ करेंगे कि जो कंसोनेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एन जो है अगर उसकी वॉवल साउंड आ रही है वर्ड की, तो फिर हम उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि नाउन फ्रेज क्या है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है नाउन फ्रेज, जो हम नाउन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल थी कि एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अब इसमें अगर हम देखें तो हम ट्रेडर भी यूज़ कर सकते थे, जो कि नाउन बनना था, लेकिन हमने थोड़ा सा ट्रेडर की एक एबिलिटी जो थी, उसकी एडजेक्टिव जो थी, उसकी कुछ खासियत जो थी, वो बता दिया कि वो जो ट्रेडर है वो यंग है। यंग ट्रेडर, एक यंग ट्रेडर, एक जवान ताजर। तो अब हमने चूंकि नाउन के साथ, ट्रेडर के साथ उसकी थोड़ी सी एडजेक्टिव थी, उसकी एबिलिटी जो थी वो भी बताई थी खासियत, तो हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ किया है यंग, और उसके साथ नाउन ट्रेडर आ गया। अब यंग ट्रेडर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया है, और जो कि हम नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको एज अ नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। अब आपने देख लिया है कि हमने नरेशंस किस तरह चेंज किए हैं, कि अगर हमारे पास पास्ट टेंस है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में जाएगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या वो फ्यूचर में है, तो हमारे रिपोर्टेड वर्ब पर इसका कोई असर नहीं होगा, वो एज इट इज़ जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा आप उसी तरीके से लिख देंगे। सिर्फ आप अपने प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ही आप रिपोर्टिंग
रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज कर देंगे। और फिर हमने देखा कि कंक्रीट नाउन क्या है, यानी जो भी मटेरियलिस्ट चीज़ें होंगी, मटेरियल होगा उसे कंक्रीट कहेंगे, और जो आइडियाज़ होंगे उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, द, आ, एन। इसमें द जो है वो स्पेशल थिंग्स के लिए या प्लूरल से पहले आता है, तो इसलिए उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जबकि आ और एन को काउंटिंग के लिए, जब हम काउंट करते हैं और किसी एक चीज़ का जिक्र करते हैं तो फिर हम आ या एन यूज़ करते हैं। वॉवल साउंड हो अगर वर्ड्स की तो उससे पहले एन यूज़ होता है, और अगर वॉवल साउंड नहीं है तो फिर हम आ यूज़ करेंगे। फिर हमने ये देखा है कि नाउन फ्रेज क्या होती है। तो नाउन फ्रेज आ ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं, यानी हमारे पास एक नाउन होगा और उसकी कुछ खासियत, कुछ खूबियाँ या खामियाँ अगर बता दी जाएंगी और उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। और अब बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो बार बार इसको लेक्चर को लगाइए और इसे समझिए। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं आपके, और हम उन सवालों के, उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देंगे। और जितना भी होमवर्क आज तक आपको मिला है वो सब का सब आपने लिखना है, और लिखने के बाद याद भी करना है। और इस तरह आप अपने घर वालों का और अपना कीमती वक्त बचाइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़।